पहली बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो दो फरीक बैठे हैं इस्लामाबाद में आके, ये कितने अरसे से नाराज थे। इनको लाके एक मेज पे बैठा देना ही बहुत बड़ी कामयाबी है और आमने सामने फेस टू फेस बैठा देना बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे ख्याल में हम जैसे भी देख रहे हो, दुनिया उसे इसी नुक्ते नजर से देख रही है और इसी वजह से पाकिस्तान को हर जगह पे प्रेस किया जा रहा है कि ये तकरीबन नामुमकिन काम था जो पाकिस्तान ने कर दिखाया। इससे पहले जो मुख्तलिफ जगहों पे इनकी टाक्स अगर हुई भी हैं तो बराह रास्त नहीं हुई है, इनडायरेक्टली होती रही है। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी दी है। बाकी ये कि हर चीज अपना वक्त देती है। कुरान मजीद कहता है लतरकबुन्ना तबकन तबक, हम तुम्हें सहज सहज उठाएंगे, दर्जा बदर्जा उठाएंगे। तो हर काम अपने वक्त की एक जो है ना अंदाजे के मुताबिक होता है, फौरन नहीं हो जाता। देखिए, फ्रीकैन में से किसी ने ये बात नहीं कही कि मुज़ाकरात खत्म हो गए। ये हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि किसी मायदे पर पहुंचे बगैर उनमें तात्तुल आया है। दोनों फरीक इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अभी हमारी जो है ना बातचीत खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये कि इससे जहां तक हम पहुंचे उससे आगे बढ़ा जा सकता है और मुस्तकबिल में आगे बढ़ने की बिल्कुल उम्मीद है। रहा यह सवाल कि जी किस मसले पर ये हुआ मामला, इसमें जाहिर है मुबस्सिरीन के दरमियान भी इख्तिलाफ है और हम बराह रास्त कोई भी वाकिफ नहीं है कि अंदर बंद कमरे के अंदर हो क्या रहा था और किन चीजों पर वाकईतन इख्तिलाफ हुआ था। जो चीजें बाहर आती हैं आमतौर पर हमें भी मालूम है कि वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए आती हैं, असल बात क्या है वो आमतौर पर सामने नहीं आती। और जब बहुत सारे खिलाड़ी हों तो बिल्कुल नहीं आती, बीच में स्पॉइलर हों तब भी नहीं आती। एक आप अगर मुस्बत रुख देखना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है कि सारी बातें तय हो चुकी हों, लेकिन स्पॉइलर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो टाइम टेबल बनाया गया हो वो आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों को रिवील किया जाए। इसलिए कि आप अगर देखेंगे तो इस खित्ते में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो इन मुज़ाकरात की कामयाबी को नहीं चाह रहे। अमेरिका के अपने अंदर ऐसी लॉबीज मौजूद हैं जो नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। उनकी डीप स्टेट के अंदर भी कुछ अनासर ऐसे हो सकते हैं जो कामयाबी नहीं देखना चाह रहे थे। नेतन्याहू बिल्कुल मालूम हकीकत है कि वो इनको स्पॉइल करना चाह रहा था, इंडिया भी नहीं चाह रहा था कि कामयाब हो। तो जब इतनी बड़ी बड़ी पावर्स हों मौजूद तो आप अपने मुज़ाकरात को नाकामी से बचाने के लिए जो कुछ तय किया हुआ हो उसे भी फौरी तौर पर डिस्क्लोज नहीं करते। बज़ाहिर क्या चीज बनी है ये कि अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल का मसला बना है, यूरेनियम जो अफजूदा है उसको वापस देने का मसला बना है। और एक राय है कि ये दोनों भी असल में बस दिखावे की बातें हैं, असल में तो इजराइल मसला बना है, लबनान का इशू मसला बना है।